हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल पर, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीपीएससी इंटरव्यू के बारे में। बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, अभी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट फेज का स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें हम लोग डिस्कशन इन मुद्दों पर करेंगे कि आखिर क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। हालांकि अभी एक शुरुआती दौर है, लेकिन ऑलमोस्ट कहीं न कहीं पूरे फर्स्ट फेज में ये चीज़ें डोमिनेट रहेगा। जो स्टार्टिंग की जो ट्रेंड होती है, तो कुछ क्वेश्चंस के ट्रेंड को हम लोग देखेंगे और अपने यहाँ से 1 दिसंबर को रिपब्लिका से 7 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। तो वो लोग इंटरव्यू देने के बाद मुझे कॉल करके मिल करके पर्सनली बताया कि सर इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया हमसे। तो उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। जो उनका अनुभव रहा है इंटरव्यू में पहले दिन 1 दिसंबर को, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने रिपब्लिका दिख रहा है, तो रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। काम की चीज़ें हैं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए। और साथ ही रिपब्लिका ऐप पर एक बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में एक प्रोग्राम भी चल रहा है। तो इस प्रोग्राम से भी आप लोग जुड़ जाएंगे। इसमें लगभग 60-65 वीडियोज वगैरह डाला गया है और निरंतर उसमें डाला जा रहा है। तो उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, आपकी काम की चीज़ें होगी, ठीक है। उसमें एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी भी रखा गया है, वो डिटेल में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में, गांधी मैदान में, ठीक है। डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसके बाद में। पहले मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ये बीपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन ट्रेंड क्या है, ये चर्चा हमें आज करना है, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चंस लोगों से पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस ट्रेंड को देखते हैं बीपीएससी में, है ना। बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके ट्रेंड को, क्वेश्चंस ट्रेंड, डन। इसमें कुछ लोग जैसे अपने यहाँ से पार्टिसिपेट किए हैं, उसके आधार पर जैसे अपने यहाँ से काफ़ी डिजर्विंग कैंडिडेट्स के रूप में खुशबू है, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रही है। फिर चंदा है, फिर आनंद है, आनंद जौनपुर से हैं। और फिर इसके बाद आनंद के अलावा डॉक्टर अरविंद हैं, फिर अपर्णा है, फिर तरुण है, विजय है। तो इतने सारे लोगों ने दिया था 1 दिसंबर को। तो उसी आधार पर इन लोगों की से जो बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, उस के बाद क्या क्या चीज़ें निकल कर के आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये निकल के आ रही है कि इस बार के इंटरव्यू में ऑप्शनल पेपर और साथ ही ग्रेजुएशन के पेपर, खासकर ग्रेजुएशन का पेपर पर ज़्यादा, फिर ऑप्शनल पेपर पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बायोडाटा पहले से नहीं है। जो उनके पास पहुंचता है वह एक कोड पहुंच रहा है ABCD करके, ठीक है। ABCD करके कोड पहुंच रहा है और इस कोड के साथ जैसे मान लेते हैं A है, फिर A के साथ 64 होगा और इसके साथ 4 डिजिट और, ठीक है। तो एक कोड फॉर्मेट में उनके पास एक टोकन जाता है जो स्टूडेंट को ही लेकर के जाना होता है, ठीक है। और इंटरव्यू बोर्ड को दे दिया जाता है, हमको बता दिया जाता है कि आप फलाने रूम में जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। ये 64 बीपीएससी है, इसलिए 64 स्टार्टिंग में है। इसमें कुछ लोगों की मैं बताता हूँ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कोविड टेस्ट जो है वह हो रहा है आपका।
नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है तुरंत उसका रिजल्ट के रूप में, ठीक है। और मास्क भी आपको लगाना पड़ता है। अगर ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल महसूस करें तो आप अनुमति ले सकते हैं मास्क खोलने का। अपर्णा के साथ ऐसा हुआ था, बोला गया कि ठीक है आप मास्क खोल लीजिए अगर अनकंफर्टेबल है, तो बोर्ड ने स्वयं ही कहा। कुछ लोग मास्क दे करके ही, मास्क लगा करके ही इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं कुछ लोगों की चर्चा कर रहा हूं, उसके आधार पर आप लोग कुछ डिसीजन, एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। जैसे चंदा का, ठीक है, चंदा बेतिया से है और काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है। इनका बैकग्राउंड, चंदा का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चंदा, ठीक है। चंदा काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है। तो जाते ही यह पूछा जा रहा है कि आपका ऑप्शनल ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। ऑप्शनल क्या है, तो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में रहा है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे, मैक्सिमम, यस, ये दीप्ति मैम के बोर्ड में चंदा का था और मैक्सिमम क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से ही पूछा जा रहा है। कुछ जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस का नाम बताऊं जो कि मेरे पास है, जैसे जीएसटी के बारे में, ठीक है, जीएसटी कलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। फिर जीएसटी कलेक्शन इस बार कैसा रहा है, घटा है तो पहले का डेटा क्या था, अब का डेटा क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जीएसटी कलेक्शन के बारे में पूछा गया। फिर एक बेसिक चीज़ें जो जीडीपी है, जीडीपी क्या है, ठीक है। फिर प्रति व्यक्ति आय का, जीडीपी जब बढ़ता है तो क्या प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है या दोनों में क्या समानता है, ठीक है। बिहार में जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वहीं गुजरात में कंपेरिजन कम है, तो क्या वहाँ पर लोग, बिहार में ज़्यादा लोग संपन्न हैं, या कैसे पर कैपिटा इनकम को प्रभावित करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें को रिलेट होकर के पूछा गया, ठीक है। कुछ अन्य चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमिक्स के अलावा, अच्छा इकोनॉमिक्स में जैसे माल्थस थ्योरी भी पूछा गया इनसे। फिर कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर सर्विस बेस्ड क्वेश्चंस पुलिस सर्विस से, कि मान लीजिए आज के समय में ऑफिसर्स को जला दिया जा रहा है या गोली मार दी जा रही है, ऐसे सिचुएशन में आप पोस्ट रहेंगे, पुलिस सर्विस में रहेंगे या अन्य पद पर रहेंगे, तो आप क्या करेंगे। तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन चीज़ें पूछी गई, ठीक है। ये भी पूछा गया कि आपने जॉब प्रायोरिटी के रूप में आपने डीएसपी क्यों नहीं डाला, ठीक है। यानी कहीं न कहीं यह होता है कि आप डीएसपी डालें या फिर आपने डाला है या नहीं डाला है, ठीक है। तो फुल फ्लेजेडली इसमें इकोनॉमिक्स से ही प्रश्न पूछा गया। इनसे इनका जो ऑप्शनल पेपर था एलएसडब्ल्यू से प्रश्न नहीं पूछा गया, ठीक है। प्रश्न नहीं पूछा गया, सारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही ऑलमोस्ट पूछा गया, ठीक है। 10 से 12 मिनट का पेपर इंटरव्यू रहा। अब हम आते हैं अगला खुशबू के बारे में। तो खुशबू का भी इसमें क्या है, खुशबू का बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स ही रहा है। तो इनसे भी इनका जो बोर्ड था, इम्तियाज कर्मी सर का बोर्ड था, ठीक है, खुशबू का बोर्ड, और इनसे भी इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। और जैसे ये चूँकि बैंक ऑफ बड़ौदा में है खुशबू, तो बैंकिंग सेक्टर से प्रश्न पूछा गया। और जैसे CD रेशियो क्या है, GDP के बारे में पूछा गया। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि उदाहरण दे करके बताइए। तो उदाहरण पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी किया जा रहा है तो जहां तक आपकी समझ है आप उदाहरण चीज़ों को देख करके क्लियर करेंगे, ठीक है। इससे स्पष्टता आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई।
फिर जनसंख्या कॉरपोरेट, अच्छा, इनसे पूछा गया कि कॉरपोरेट सेक्टर का बैंकिंग, कॉरपोरेट घराने का, बड़े कॉरपोरेट घराने का बैंकिंग सेक्टर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या इसके लॉस एंड प्रॉफिट हैं। तो हम लोगों ने मॉक्स में भी ये सारी चीज़ें पूछा था। बहुत अच्छी बात है कि मॉक की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है, और सेम क्वेश्चंस पूछा था और इसका एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब आदमी का फिर हो जाता है जब एक बार आप चीज़ों से गुजरते हैं मॉक में, और सेम चीज़ कहीं ना कहीं पूछी जा रही है वहाँ भी मिलता जुलता ऐसे पाँच क्वेश्चन भी अगर आ जाए, 4-5 क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है, उसके बारे में आपकी पहले से सोच होती है और आप बहुत ही अच्छा उत्तर दे लेते हैं, ठीक है। इनसे और पूछा गया अवमूल्यन वगैरह क्या है या फिर राजकोषीय घाटा क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनसे पूछा गया। तो इनका भी फुल फ्लेजेडली 10-12 मिनट का चला है कर्मी सर के बोर्ड में और इकोनॉमिक्स पर ही फोकस था, ठीक है। एक अपने एक अन्य कैंडिडेट रहे हैं अपने यहाँ से, वो हैं डॉक्टर अरविंद, ठीक है। डॉक्टर अरविंद पीएचडी वाले अरविंद डॉक्टर नहीं है, सही में डॉक्टर हैं, वेटरनरी साइंस इनका बैकग्राउंड रहा है। और तो इनसे जाते ही पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है, 2006 में। इनकी एज को देख करके आपकी क्या 2006 में आपने ग्रेजुएशन किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे 2008 में किया, ठीक है। तो इनके पास मे भी ग्रेजुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, कि कब किया या फिर क्या आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है। तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग देख लेंगे, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो लोग देख लेंगे अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे ढंग से। फिर उन्होंने क्या कर रहे हैं आप, उसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ, मैं भी एज ए डॉक्टर के रूप में सेवारत हूँ। फिर क्या आपका पे स्केल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई, कहाँ पोस्टिंग है। फिर आपका ऑप्शनल क्या है, तो ऑप्शनल में ज्योग्राफी इनका रहा है, तो ज्योग्राफी के बारे में प्रश्न पूछा गया। ज्योग्राफी में प्रश्न यह पूछा गया कि टाइम जोन के बारे में बताइए। अच्छा, बताइए कि कनाडा में या फिर असम में 7-9 टाइम जोन है, फिर इंडिया में एक ही टाइम जोन है, ऐसा क्यों है। फिर अधिक टाइम जोन होने का क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, ठीक है। साथ ही इसमें क्या प्रशासनिक दिक्कतें क्या आती है जब अधिक टाइम जोन होता है, आदि चीज़ें कुछ ज्योग्राफी से पूछा गया था इनसे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी चूँकि इनका ऑप्शनल था, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिर इनका वेटरनरी साइंस क्योंकि डॉक्टर हैं, वेटरनरी साइंस इनका ग्रेजुएशन में रहा है, ठीक है, जो उन्होंने मेडिकल किया है। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछा गया इनसे। सर्विस से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी गई, ठीक है, सर्विस से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी गई, यानी जिस सर्विस में अभी आप हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, ठीक है। पोस्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया, पोस्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड। कुछ इनसे डॉक्टर अरविंद से करंट की चीज़ में भी जैसे नेपाल वगैरह, लिपू लेक है, काला पानी है, आदि की चर्चा हो गई। फिर जो बॉर्डर विवाद है, डिस्प्यूट है चाइना के साथ, उसके संदर्भ में पूछा गया, ठीक है, यह विवाद क्यों है, इस विवाद के पीछे क्या कारण है। तो इन्होंने बताया कि हाँ, काला पानी, लिपू लेक वगैरह का मामला है, तो क्या यही मामला है या कुछ और भी है मामला है इस विवाद के पीछे। फिर चाइना इशूज है, ओबोर है, तो इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा हुआ। इनसे जो प्रश्न पूछा गया फिर और इसके अलावा है कि कैलाश मानसरोवर, कैलाश रेंज कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ यह अवस्थित है, ठीक है। और फिर इसके बाद है कि वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में, कुछ बीमारी वगैरह के बारे में जो इनके जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। कोरोना के बारे में प्रश्न पूछा गया कि क्या कोरोना जानवरों को होता है या नहीं होता है, ये चीज़ें भी पूछी गई। आप इलाज कैसे करते हैं, स्वयं करते हैं या फिर आप दूसरे से करवाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनके अपने जॉब से पूछा गया, ठीक है। तो ये सारी कुछ है, जैसे चारा घोटाला के बारे में पूछा गया, तो थोड़ा सा
एक बीच बचाव वाली स्थिति इन्होंने कोशिश की, क्योंकि चारा घोटाला पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आप वहाँ पर फंसने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बार बार यह पूछा जा रहा था कि आपका पे स्केल अच्छा है तो आप क्यों एसडीएम बनना चाह रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात है कि इनसे एक भी कहा गया कि आपके ऊपर 17 लाख खर्चा गवर्नमेंट का हुआ है और आप उसको छोड़ करके, एक डॉक्टर के पैसे को छोड़ करके आप एसडीएम बनना चाह रहे हैं, सेम पे स्केल है, अच्छा आप वहाँ पर ऑलरेडी पा रहे हैं, आप सीनियर हो चुके हैं, एक लंबे समय से आप जॉब में, तो क्यों आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन वो मांग रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनका एरिया रहा है। ठीक है, कैसे आप आएंगे, तो कैसे आपकी जो पीछे की नॉलेज है, समझ है, या पीछे का जो जॉब है, कैसे आप वो आपको फायदा पहुंचाएगा, कैसे बेहतरी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो एक स्वाभाविक है इनसे पूछा गया। तो कुल मिलाकर के इनसे भी वेटरनरी साइंस जो इनका बैकग्राउंड रहा है और ज्योग्राफी जो ऑप्शनल रहा है, दोनों से प्रश्न पूछा गया। साथ ही सर्विस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ करंट का क्वेश्चंस नेपाल, चाइना आदि से भी पड़ोसी देश की जो समस्या है हमारा उस पर भी पूछा गया। ठीक है, तो ये डॉक्टर अरविंद का हो गया। ठीक है, तो तीन लोगों का हमने देखा। ठीक है, कुछ अन्य लोगों की चर्चा हम लोग एक दूसरे वीडियोज में करते हैं कि और भी इनसे अन्य लोगों से क्या क्या पूछा गया, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग भी एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस रिपब्लिका ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर मॉक अगर आपको देना है तो फिर आप दे सकते हैं। ऑफलाइन मॉक पटना में है और ऑनलाइन तो कहीं भी आप बैठ करके दे सकते हैं। तो दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक चल रहा है। पिछला मॉक 30 तारीख को हुआ था। उम्मीद है कि 30 तारीख को के मोहन सर थे जो बीपीएससी के टॉपर रहे हैं अपने टाइम में, 7th रैंक था इनका। अहमद सर हैं, एकेडमिशियन है, विमेंस कॉलेज में लंबे समय तक पढ़ाते रहे हैं। फिर प्रोफेसर संदीप हो गए, एडीयू और साथ ही अरुणाचल प्रदेश से भी अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और मैं भी रहता हूँ बोर्ड में। एक कुल्हड़िया कम्प्लेक्स में चल रहा है। ठीक है, हमारा ऑफलाइन, और एक महिंद्रू में भी हमारा ऑफिस है। तो वहाँ भी लोग पर्सनली इंडिविजुअली आकर के मुलाकात करते हैं और जो भी गाइडलाइन वगैरह है। तो आइए हम अगले वीडियोज में फिर कुछ अन्य लोगों की वीडियोज पर चर्चा करेंगे। अल्टीमेटली यही है कि ऑप्शनल से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है और उससे भी ज़्यादा प्रश्न आपके ग्रेजुएशन से पूछा जा रहा है। हॉबी जो उतना महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है इस बार, और भी अन्य चीज़ें, बिहार का इलेक्शन वगैरह पर बहुत अभी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। थोड़ा बहुत कोरोना वगैरह पूछा जा रहा है, थोड़ी सी इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज से प्रश्न बन रहा है करंट में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही है, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग ये कर सकते हैं। अगले हम लोग वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन लोगों का एक्सपीरियंस। ओके।